जिला पंचायत चुनाव 2021 आज का सफर है वार्ड नंबर 12। मिलवाने वाले हैं आपको ऐसे उम्मीदवार से जिन्होंने चुनाव हारने के बावजूद जनता के बीच गहरी पैंठ बनाई है। बीते 5 वर्षों में वह क्षेत्र के लोगों के बीच हर मौके पर खड़े रहे। सही मायने में उन्होंने जनता में जनार्दन के रूप को स्वीकार किया। मुकेश शास्त्री वह नाम है जो साल 2015 में इसी वार्ड से जिला पंचायत का चुनाव हार गए थे। उन्होंने साबित किया कि भले ही वह चुनाव हार गए हों, लेकिन जनता के दिलों पर जीत दर्ज करने में वह 100% कामयाब रहे। शायद यही कारण है कि इस बार वह दोगुने उत्साह के साथ चुनाव मैदान में हैं। इतना ही नहीं, मुकेश शास्त्री को देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी का भी समर्थन प्राप्त है। मुकेश शास्त्री एक शिक्षित और कर्मठ प्रत्याशी हैं। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद भारतीय वैदिक संस्कृति का केंद्र रहे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की है। वैदिक संस्कृति को उन्होंने अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाया है। मुकेश शास्त्री शिक्षित और संवेदनशील युवाओं के लिए कुछ कर गुजरने की मंशा रखते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो मुकेश शास्त्री पिछले 5 वर्षों से लगातार चुनाव में हैं। क्षेत्र की जनता हर रोज उनका चुनाव करती है। यही कारण है कि क्षेत्र के सभी गांव में उन्हें अपार जन समर्थन मिल रहा है। सभी क्षेत्रवासियों को, मेरे बुजुर्गों को, माताओं बहनों को और छोटे बड़े भाइयों को मेरा हाथ जोड़ करके सादर नमस्कार। भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि जिला पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और पूर्व की भांति जैसा कि पिछली बार भी आप सबका प्यार और आशीर्वाद जिस प्रकार से मुझे मिला, उस प्यार और आशीर्वाद का ही कारण है कि मैं पुनः से आपके बीच हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, वरिष्ठ जनों ने जिस प्रकार से मुझे जिला पंचायत वार्ड 12 के लिए प्रत्याशी बनाया है, उसके लिए मैं अपने उन वरिष्ठ जनों का और शीर्ष नेतृत्व का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ। भाइयों, आपके बीच में पिछले 5-7 वर्षों से आपके सुख में, आपके दुख में जितना मुझसे संभव हो सका मैं आपके बीच रहा और मेरा संकल्प है कि आने वाले समय में भी मैं आपके इसी प्रकार से आपके बीच, आप भाइयों के मध्य रहने का प्रयास करूंगा। और मैं अपने सारे युवा साथियों का बहुत धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जिस प्रकार से मुझे वो प्यार कर रहे हैं, जिस प्रकार से मेरे साथ वो कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। मैं उन युवाओं को पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वो अपने हृदय में बात बैठा लें कि आने वाले समय में भी मैं आपके बीच इसी प्रकार से रहने वाला हूं और आपकी समस्याओं के लिए आप आधी रात भी कोई किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो उसके लिए आधी रात भी मैं आपके बीच खड़ा मिलूँगा। ये मैं अपने साथियों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ और उसी विश्वास के बल पर ही मैं आज दावा कर रहा हूँ कि आने वाले चुनाव में आप मुझे भारी मतों से जिताने वाले हैं और आपके बीच रह कर के इसी प्रकार से मैं सेवा करने वाला हूँ। तो मैं आप सबसे पुनः से हृदय से धन्यवाद करते हुए आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि सभी भाई आने वाले चुनाव में 26 अप्रैल को गिटार के निशान पर जिला पंचायत वार्ड 12 से भारी मतों से विजयी श्री दिला करके मुझे जिला पंचायत में भेजने का काम करेंगे और मैं आपकी लड़ाई, आपके क्षेत्र की लड़ाई, आपके विकास की लड़ाई इसी प्रकार से लड़ता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आपका आभार। सिर्फ नाली और खंजों से ही विकास नहीं होता, विकास होता है युवाओं के बीच विकसित मानसिकता से, उनका मार्गदर्शन कर सही दिशा में ले जाने से। ऐसी सोच रखने वाले किरदार का नाम है मुकेश शास्त्री। मुकेश शास्त्री का कहना है कि क्षेत्र की जनता को यह तक नहीं मालूम कि जिला पंचायत सदस्य के काम क्या होते हैं, विकास कार्यों में वह कैसे और कितना योगदान कर सकता है। पूर्व में जो नेता जिला पंचायत का चुनाव जीते वह 5 वर्षों तक दिखाई नहीं दिए। इसके ठीक उलट वह जनता के बीच अपने किरदार को स्थापित करने में कामयाब रहे हैं। वार्ड संख्या 12 में मुल्हेड़ा, बपारसी, गोटका, डाहर, मैनापुट्ठी, रिठाली, जसड़ और पांचली बुजुर्ग समेत लगभग सभी गांवों में मुकेश शास्त्री को बड़ा समर्थन प्राप्त है। शायद यही कारण है कि इस बार वह अपनी जीत को सुनिश्चित मानकर चल रहे हैं। जिला पंचायत वार्ड नंबर 12 के मुद्दे बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि जिला पंचायत में वार्ड 12 से अब तक जो लोग यहाँ से जीत करके गए हैं
उनके लोगों को, इस क्षेत्र के निवासियों को जिला पंचायत का क्या कार्य होता है, जिला पंचायत सदस्य क्या क्या हमारे बीच रह कर के काम कर सकता है, इस बारे में अभी तक मैं देख रहा हूँ, इस बारे में गांव के निवासी जगह जगह हम लोग जा रहे हैं, मिल रहे हैं, तो उन्हें इस बारे में कोई ज्ञान नहीं है। इसी प्रकार का उनको किसी प्रकार का सहयोग भी नहीं मिला है। मुझे बहुत दुख होता है। पिछले 10-15 वर्षों में जिस प्रकार के हमारे यहाँ पर सदस्य रहे हैं, उन्होंने केवल एक काम किया है, जनता के बीच आकर के चुनाव लड़ो और जीत करके फिर आने वाले चुनाव में ही आना है, बीच में उनकी समस्याओं से रूबरू होना, उनके बीच रह कर के उनके सुख दुख में शामिल होना और विकास की योजनाओं के लिए कृत संकल्प होना, ये उनके बीच कहीं मुझे दिखाई नहीं दिया। और इसी विषय को लेकर के जब मैं जनता के बीच गया, भाइयों के बीच पहुंचा, तो मुझे महसूस हुआ कि वो लोग यही नहीं जानते कि जिला पंचायत सदस्य हमारे बीच रह कर के क्या काम कर सकता है। जिला पंचायत सदस्य संपर्क मार्गों को करा सकता है, जैसे कि हमारे आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार हमारे उत्तर प्रदेश में भी है और केंद्र में भी सरकार है, तो हमारे जो सांसदगण हैं, माननीय राज्यसभा सांसदों से, क्षेत्रीय विधायक के माध्यम से, मंडी समिति के माध्यम से, गन्ना विकास विभाग के माध्यम से और अनेक ग्रामीण विकास विभाग है, तो सभी जैसा कार्य हो उसी प्रकार के विभाग से काम करा कर के विकास करना, ये एक चातुर्य भी है और एक विशेष कार्य कहलाएगा। और मैं उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मेरे मन में योजना है अपने सांसदगणों से, जो हमारे क्षेत्र के आदरणीय लोकप्रिय सांसद हैं श्री सत्यपाल सिंह जी, उनसे क्षेत्रीय विधायक हैं जितेंद्र सतवई जी, मैं उनके माध्यम से भी अपने क्षेत्र की समस्याओं को उनके पास पहुंचाता रहूंगा और उनके माध्यम से अपने क्षेत्र में जो संभव हो सकता है वो कार्य करूंगा। और उसके साथ साथ जो राज्यसभा हैं, MLC हैं और दूसरे रास्तों से भी मैं प्रयास करूंगा कि अपने क्षेत्र में विकास करूं। और विशेष रूप से मैं आपसे ये दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे जो युवाओं की ओर जो अब तक किसी ने देखा नहीं है, मैं उस कार्य को सर्वप्रथम वरीयता में रख करके मैं उस ओर जाने वाला हूं। उनके लिए हमारे पास योजनाएं हैं, उनके लिए उनकी शिक्षा के लिए हमारे पास क्या कार्यक्रम है, शिक्षा पूरी करने के बाद में बच्चों को किस कोर्स में जाना है, कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है। ग्रेजुएशन के बाद हमें क्या करना चाहिए, केवल आते हैं और इसे यहाँ से वोट लेकर के चले जाते हैं और हमारे युवा भटकते रह जाते हैं। उनके लिए खेल के मैदान होने चाहिए, उनके लिए कोच होने चाहिए, उनके लिए ट्रैक होने चाहिए। जो मैं देखता हूँ कि गांव-गांव में ये समस्याएं बनी हुई है। मैं उन युवाओं को भी पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में आपके बीच रह कर के आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेंगे और आपके बीच रह कर के आपकी सेवा करेंगे, ये मेरा संकल्प है। मुकेश शास्त्री का चुनाव चिन्ह है गिटार। 26 अप्रैल को तीसरे चरण में होने वाले मतदान के दौरान वह जनता से अधिक संख्या में वोट करने की अपील कर रहे हैं। उनका कहना है कि जनता जनार्दन का प्यार उन्हें वोट के रूप में मिलेगा, इसका उन्हें पक्का यकीन है। मतदान के दौरान जनता मुकेश शास्त्री का कितना साथ देती है, यह जानने के लिए हमें मतगणना तक प्रतीक्षा करनी होगी। लेकिन फिलहाल सुनते हैं मुकेश शास्त्री की अपील। मैं अपने क्षेत्रवासियों से हाथ जोड़ करके अपील करता हूं कि सभी मेरे युवा साथी, मेरे बुजुर्गजन, माताएं, बहनें आने वाली 26 तारीख को गिटार के निशान पर मोहर लगा करके मुझे सफलता दें। और आप जानते हैं कि अब चुनाव चिन्ह गिटार है और आपको बिल्कुल रुकना नहीं, थकना नहीं, बिल्कुल निराश नहीं होना है। आप जानते हैं कि आप चुनाव जीतने वाले हैं। सब लोग भाई बंधु सारे इकट्ठे होकर के कंधे से कंधा मिला करके एक साथ जुड़ करके उत्साह के साथ में आप उस दिन अपना चुनाव में भाग लें और प्रत्येक भाई बंधु अपना मतदान करें। और सुबह प्रातःकाल से ही उस दिन मैं आपसे अपील करता हूं कि एक दिन जिस प्रकार से आप पिछले 5-7 वर्षों से मुझे प्यार दे रहे हैं, मैं आपसे 26 अप्रैल का दिन मांगता हूं कि मेरे लिए निकाल लें और पुनः सुबह से ही लग जाएं और सारे इकट्ठे होकर के गिटार के चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाएं। अगर मुकेश शास्त्री है तो गिटार है। आज आप मुकेश शास्त्री नहीं, आप गिटार को पहचान लें और गिटार के निशान पर आप मोहर लगा करके भारी मतों से आप जीतने वाले हैं और आप जिताने वाले हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है। और मेरी अपील है, अब आपसे प्रार्थना है कि 26 अप्रैल को आप गिटार के निशान पर मोहर लगा करके समर्थन दे करके मुझे विजय श्री दिलाएं, जिससे मैं आपकी हृदय से, अपने मन से आपकी सेवा कर सकूं और आपके बीच रह सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत आभार, नमस्कार। शास्त्री जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता
जिंदाबाद